ये अधो हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल ठीक नहीं होने के कारण समस्त इंटरनेट प्रेमियों से निवेदन है कि सिर्फ आइडिया सुने। ये देखें, ये क्या भगवानगिरी चल रही है। ये भगवानगिरी के नाम पे लूटमारी चल रही है। ये देखो, ये प्रभु जी की आरती चल रही है, राम भगवान की आरती। जो चीज नहीं होती है उसकी आरती क्या मादर चौदो गांड में डालोगे भोसड़ी वालों। राम एक कहानी है, वो स्वीकार है, वाल्मीकि ने लिखी है, वो भी स्वीकार है, किंतु राम नहीं होता है। भगवान होता है नहीं होता, ये ऊपर वाले को किसने बनाया। ये मनुष्य दुखों का संसार है, दुखों का घर है, और ये पंडित लोग मादर चौथ भोसड़ी के भगवानगिरी का धंधा कर रहे हैं। ये सुनो, करुण वंदना सुनो। बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी 13-14 तारीख को कोई यज्ञ मना लिया 51 फुट का। अभी ये 22 जनवरी तक, ये 23 जनवरी तक, ये देखो ये महानगर में क्या क्या ढोंग धतूरा चल रहा है। राम भगवान का नाम ले रहा है और लोग नच रहे हैं। कोई नहीं नच रहा है। ये गुप्ता परिवार है गीदम के, ये 25-50 लोग हैं। ये कोई किराने का कपड़े वपड़े का धंधा करते हैं। इनने कोई पोस्टर वोस्टर बांटे थे, बसों में चिपकाए थे, और 16 से 23 फरवरी तक पता नहीं किसके आयोजन में ये भगवान करी का ढोंग पाल ली है, ताकि इंडिया वाले चूतिया बनते रहे। अब ये क्या है, यही ढोंग धतूरा जो है एक नया होने वाला है 30 तारीख को गणेश चतुर्थी का। कोंडा गांव में देखो पेपर में आ गया कि मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं। मेरा बस चले तो राम की गांठ में लट डाल दूं, लेकिन राम होगा जब तो लट में डालोगे उसके गांठ। सीता होगी जब तो उसकी चूत चोदोगे। पागल एलटीओ है, उसको मैंने आगरा भेज दिया, वो मादर चौथ आगरा से आ गया, वो नम्रता की चूत में रात डाल दी, वो निर्भया मर गई, वो संगीता माँ की लबड़ी को चप्पल ही चप्पल मारा। अरे जो चीज होगी तो वो करूंगा मैं। अब राम होता तो मैं उसकी गांठ में लंडी लंड मारता भोसड़ी के। तू है कहा। इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ यूट्यूब पे कि अगर किसी को राम नाम की व्यक्ति, वस्तु या स्थान इस पृथ्वी पे मिल जाए तो उसकी गांठ में लंडी लंड डालो, लेकिन राम तो होता ही नहीं है। और ये इंडिया वालों को एक ही चीज लगती है कि या तो 150 सीसी को आग लगा दो, या बेचारी 1 लाख रुपए की गाड़ी को नोच खाओ। ये देखो सबूत। सबूत पे भी कैमरा नहीं आ रहा है। साला जो देश का प्रेम कर रहा है उस देश प्रेमी के पास सभी प्रकार की सुविधाओं का अभाव है, और जो देशद्रोह कर रहा है उसके लिए देखो पंडाल लगा लिया। अरे जबरा तो लिए भोसड़ी के लाखों रुपए खर्च कहां से कर लिए तुम लोग मादर चोदो। ये एक स्कीम है, ये स्कैंडल है, ये घोटाला है। इस घोटाले का नाम है भगवानगिरी का धंधा। ये देखो, अधो हस्ताक्षरकर्ता का कैमरा ठीक नहीं है, लेकिन सबूत पूरे दे रहा है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में किसी भी वाहन में या मकान में भगवानगिरी का धंधा नहीं होगा, यानी फोटो नहीं होगी, और अगर मिली तो फोड़ देंगे कांच को। खेती करेंगे, कोई भी कुत्ता भूखा नहीं मरेगा, कोई भी गैया भूख से नहीं मरेगी। ये महात्मा गांधी डीके भट्ट का वचन है। 365 दिन का समय दे दो, 365 दिन के लिए अगर भगवानगिरी के धंधे को विश्राम दे दिया जाए तो कोई भी कुत्ता, गैया और सुअर भूखा नहीं मरेगा। ये डीके भट्ट जिंदा का वचन है। ये राम भगवान का आशीर्वाद नहीं है कि भोसड़ी का पैदा हुआ कि नहीं हुआ, लड़ निकाल के आशीर्वाद दे दिया और ये पंडित लोग पंडितगिरी का धंधा कर रहे हैं। ये डीके भट्ट का वचन है। खेती करो, गांव की ओर लौटो, अपने मूल कार्य को करो, मूल विकास करो, देश का विकास करो, खुद का विकास करो। किसी ने सोचा कभी कुत्ता क्या खाता है? किसी ने कभी सोचा कि गैया क्या खाती है? किसी ने सोचा कि सुअर क्या खाता है? ये प्राणी हैं, हम प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं। हमने इस धरती पे जन्म लिया है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास स्क्रू है। पागल एसडीओ का स्क्रू चले गया है, लेकिन बाकी देशवासियों का स्क्रू ओके है। और किसी भी स्थिति में अगर ये पाखंडगिरी का धंधे को नियंत्रित कर दिया जाए तो इस मानव श्रम को विकास कार्यों में डाइवर्ट करके खेती का प्रोडक्शन, इस साल तो नहीं, खेती में टाइम लगता है, बुआई होती है, कटनी होती है, बीज डलता है, उसमें
सभी प्रकार की सिंचाई सुविधाएं होती हैं। ग्रीष्मकालीन से खेती तो वैसे इंडिया में परंपरा ही नहीं है, खेती जनरली बरसात में ही होती है। आप देखो, अगर ये भगवान गिरी का धंधा 4-6 महीने में खत्म कर दिया जाए तो आप मई जून में जो फसल लगेगी और जो दिवाली तो नहीं, नवंबर में जो फसल होगी, आप देखना प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। ये रासायनिक खाद बीज पे निर्भर हो गया है आदमी। इन रासायनिक खाद बीज से किडनी लीवर में इन्फेक्शन होता है, ये डायबिटीज का कारण है। ये डायबिटीज पूरी तरह नष्ट हो जाएगी पृथ्वी से। कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह खत्म हो जाएगा, रासायनिक खाद का प्रयोग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन ही इतना हो जाएगा कि मनुष्य कितना खाएगा। अब जब मनुष्य के पास अतिरिक्त मात्रा में वो चीज बचेंगी तो अतिरिक्त मात्रा में जैसे घास फूस है वो गैया खाएगी, जो हमारा जो वेस्टेज मटेरियल है उसको कुत्ता खाएगा। कुत्तों के लिए तो एक बहुत बड़ा शेल्टर भी खोल दिया है जगदलपुर में, रायपुर में, कोंडागांव में, कि इंडिया के शायद 144 शहरों में कुत्तों का शेल्टर खोले। अभी अभी किसी ढोर डॉक्टर ने पहल करी है। उस ढोर डॉक्टर का नाम भी डॉक्टर मनोज गेदले, वो मेरे बाप के दोस्त का भाई का औलाद था। वो मेरे को 25 साल से जानता है। जब मैं मात्र 15 साल का था तो इंदौर गया था, तो उस समय मनोज गेंदले से मेरी मुलाकात हुई थी। वो नवापारा राजन में, उसका बाप जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर था। वर्तमान में गेंदले साहब चीफ इंजीनियर है बिलासपुर पीएचई के। जितनी भी स्टोरी है ये मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, मेरी स्टोरियों में दम है। नक्सली बंद के काले झंडे का या अजय साहू मादरचोद नोट आके फिर छाप दिया, लेकिन होगा कुछ नहीं। किसी भी चीज को करने के लिए एक ऑपरेशन चाहिए, एक अभियान चाहिए। वो अभियान पिछले साल तक तो चलता था नक्सली, जम्मू कश्मीर, सट्टा, पत्ता, वर्गीकृत लूटमारी, और सबसे बड़ी चीज भगवान गिरी। मैंने अपने सीमित प्रयासों से इन काफी हद तक समस्याओं को नियंत्रित किया है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर समस्या पूर्ण नियंत्रण में है, नक्सली समस्या भी नियंत्रण में है। छुटपुट घटनाएं होती हैं तो वो अनियंत्रित नहीं है। और वर्गीकृत लूटमारी तो अनियंत्रित है ही है, लेकिन लुटने वाले कम हो गए, क्योंकि किसी ने अगर मेरा वीडियो सुन लिया मतलब वो वर्गीकृत में नहीं लुटेगा। अब बची भगवान गिरी का धंधा, तो भगवान गिरी के धंधे के पीछे मैं ऐसा गांठ धो के पड़ा हूँ। आज सोमवार को पूरे मंदिरों में सर्वे करके आया हूँ। दंतेवाड़ा में एक मंदिर में एक पागल पंडित मिला था, उसकी गांठ को भूत पीके को मार के आ गया। अभी एक भक्त मिला था शंकर मंदिर में, वही जो लक्ष्मीनाथ नाग, शायद किसी ने सुना हो, मेरे को बाटल धंधे में किडनैप किए थे 8 साल। वही लक्ष्मीनाथ नाग के घर के सामने एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ एक भक्त मिल गया। तो भक्त को मैं पूछा, क्यों भैया क्या कर रिया है? तो बेचारा व्हाट्सअप निकाल के बोलता है गांठ मरा रिया हूँ। वो बेचारा अपना स्क्रू निकाल के ऐसा भगा के दोबारा बोलता है कि अब तो माँ की चूत, ये शंकर भगवान के मंदिर आने से लोग मुझे पागल ढीला स्क्रू बोलने लगे। इंडिया वालों ने नया धंधा पाल लिया है। कोई भी आदमी मंदिर पंदिर जाता है तो उसके बोलते हैं किसका सर्किट, मनोरोगी, पागल, पगली, पगलेटनी, चूत मरी। एक तो बेचारी हनुमान मंदिर में उस दिन पिछले मंगलवार को जगदलपुर में हनुमान मंदिर में एक भक्तनी घूम रही थी, उसको मैं चूतवरी बोल दिया। अब चूतवरी बोल तो दिया, लेकिन वो बाकी लवड़ी बोलती है कि मेरी ऐसी कैसी भगवान गिरी है कि लोग मुझे चूतवरी बोल रहे हैं। मैं बोला चूतवरी, जब तू हनुमान मंदिर में क्या हनुमान भगवान के मंदिर लड्ड को गांठ में डालेगी कि उसके पूंछ को गांठ में डालेगी? बाकी लवड़ी तू बता, कोई आदमी की पूंछ होती है क्या? भी तो गई संगीता के पास। संगीता ने क्या किया, एक चप्पल ले आई, और चप्पल खुद ही के गांठ पे खुद ही मार ली और ले जाके थाने में जमा कर दी और महात्मा गांधी को तिहाड़ में बंद करा दी। और महात्मा गांधी तिहाड़ में कैदी झड़प में मारा गया। हे भगवान, महात्मा गांधी को की आत्मा को शांति देना। जय हिंद, जय भारत। लेकिन किसी भी स्थिति में मंदिर गिरी के पक्ष में मत पड़ना। धन्यवाद।